सीज फायर हो गया है अफगानिस्तान की दरखास्त पर नून लीगी वजीर ने फेक न्यूज की इंतहा कर दी है। एक शख्स ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये बात कर दी और उसके बाद कार्रवाई। गली में खड़े होकर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, या रसूलुल्लाह हमारी मदद कीजिए। ये जो साद रिजवी साहब की ऑडियो वायरल है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो सूरत हाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं। मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसीलिए पाकिस्तान में आज आपने बहुत बड़ी हलचल देखी। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसील के साथ मैं आपको आगाह करूंगा। सीज फायर हो गया है अफगानिस्तान की दरखास्त पर, क्या कुछ हुआ इस सिलसिले में, तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। एक दूसरा, सुहेल आफरीदी का जो हलफ का मामला था उसे मुतनाज़ बनाया गया। गवर्नर साहब ने भी, ऑपोजिशन के लीडर साहिबान ने भी, और फिर ये साफ बात है गैर सियासी ताकतों की जानिब से ठीक ठाक मुतनाज़ बनाया गया, तो उसका जवाब भी आया। और आज जो हलफ हुआ वो हलफ भी उसका जवाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिस तरह का हलफ हुआ, तो इसकी बात करेंगे। लब्बैक के मामले पर तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक नून लीगी वजीर ने फेक न्यूज की इंतहा कर दी है, ये भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब का अडियाला जेल से जो पैगाम आया, उस पैगाम को आज जिस अंदाज में सामने रखा गया है उस पर भी मुझे आपसे बात करनी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो ISPR की जानिब से इस सूरत हाल में बताया गया उसकी बात करते हैं। ये सूरत हाल बहुत बड़ी है, इसीलिए आपने देखा कि आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई, क्योंकि सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ अफवाज पाकिस्तान, तो उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद किसी भी लम्हे मुलाकात, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर हो भी चुकी होगी, शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ISPR ने क्या बताया है। ISPR की जानिब से हमें यह बताया गया है कि आज के दिन, जो 15 अक्टूबर का दिन है, सुबह सवेरे अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। इस हमले को मौसर तरीके से फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। यह हमला इलाके के मुनक़सिम देहातों के जरिए किया गया, यानी ऐसे देहात जो यहां भी है वहां भी है और बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो तब किया गया। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब पाक अफगान दोस्ती गेट को भी तबाह कर दिया। जिस तरह आपने वाघा पे गेट देखा है, हमारा गेट होता है, उनकी साइड पे उनका गेट होता है, तो अफगान तालिबान ने जो अपनी साइड का गेट है उस गेट को तबाह किया और कहा यह कि उन्होंने पाकिस्तान की साइड का गेट तबाह कर दिया। वहां पे जसद खाकी बिखरे हुए हैं पाकिस्तानी फौजियों के, उनका असलहा पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी फौजी सबको छोड़ छाड़ के चले गए हैं। ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अब दोस्ती गेट तबाह कर दिया, जो कि मुनक़सिम कबाइल की बाहमी तिजारत और आसानी के हुकूक और रसाई के हुकूक के हवाले से जहनियत को वाज़े तौर पर जाहिर करता है। ये ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज में आसानी लिखा होता। हमले को पसपा करते हुए 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सूरत हाल अब भी डेवलपिंग स्टोरी है, हमारे सामने आएगी मजीद, या ISPR की जानिब से बताया गया। फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान के स्टेजिंग पॉइंट्स में मजीद इजाफे की इत्तलात हैं। स्पिन बोल्दक में हमला कोई अलग थलग वाकया नहीं था। 14-15 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमला करने की कोशिश की, जिनको मौसर तरीके से पसपा किया गया। अफगान पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी फौजियों के मौसर लेकिन मुतनासिब जवाब में 6 टैंक समेत 8 चौकियां तबाह की गईं। 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के जंगजुओं के मारे जाने की इत्तलात हैं। तो 20 एक जगह, 25 से 30 एक जगह, ये 50 के करीब अफराद हैं जो मारे गए हैं। ISPR की जानिब से मालूमात दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल को ब्रीफ किया सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को आसिम मुनीर साहब ने, और बताया कि क्या किया जा रहा है, वहां से क्या किया गया है, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है।
और इस सूरत हाल में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन पर बात हुई और पाकिस्तान क्या कर सकता है ये बात की गई और सदर मुमलिकत से इस सिलसिले में मुशावरत की गई और उन्होंने फिर कुछ हिदायत दी। ये हमें खबर की सूरत में पता चल रहा है। जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, उस मुलाकात में इस सूरत हाल पर बात की जाएगी और ये सूरत हाल जो है अफगान तालिबान ने जब कहा कि जंगबंदी कर लो तो जंगबंदी कर ली गई है। उनकी दरखास्त पर वजारत खारिजा ने यह बताया कि ये 6 बजे 17 अक्टूबर तक जंगबंदी मौसर रहेगी। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये अभी आगे बढ़ेगी, डेवलप हो रही है। इसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बात करते हैं लब्बैक के मामले की। लब्बैक के मामले में हमारे सामने वो एक वीडियो आई जिस वीडियो में ठप्पा लग रहा था, फेक, ये हो गया फेक, ये हो गया फेक, इतने शहीद फेक, इतने शहीद फेक, इस तरह से गोलियां चलाई गई फेक, ये सब कुछ बताया जा रहा था। और नून लीग के लोग मुसलसल वुजरा वगैरह उस वीडियो को शेयर भी कर रहे थे जिस पर लिखा हुआ था फेक, बार बार ठप्पा लग रहा था फेक। ये बताया गया कि जिन्होंने ये फेक न्यूज दी है उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, मुल्क भर में होगा, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी गिरफ्तार किए जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान एक वीडियो आई, वीडियो पोस्ट की गई हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की काबीना में शामिल वजीर हैं और हिना परवेज भट्ट साहिबा ने जो वीडियो पोस्ट की है वो वीडियो हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से फेक न्यूज है। अब लगाएं ठप्पा हिना परवेज भट्ट साहिबा के मुंह पे और लिखें फेक, क्योंकि हिना परवेज भट्ट साहिबा ने फेक न्यूज दी है। ये जो हुकूमत है ना, बार बार फेक न्यूज इनकी जानिब से, ये वजीर इत्तलात की जानिब से, पंजाब काबीना के लोगों की जानिब से, खुद मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अकाउंट से अक्सर और बेशतर फेक चीजें आती है। हमसे होता है, सबसे होता है, गलती होती है, लेकिन ये लोग उसके बाद जो है ना, ये वाला कानून बना दिया, छोड़ेंगे नहीं, उठा लो घर से, ये वाला कानून बना लिया, उठा लो घर से। मैं बैठा हुआ था अपनी ड्यूटी पर, पुलिस कांस्टेबल नंबर फलाना, मैंने चौकी पर देखा अपने मोबाइल फोन पर कि एक शख्स ने ये कर दिया। तो यार ड्यूटी कर, अपनी ड्यूटी कर भाई, मतलब कहां लगा हुआ है, ये कौन सी ड्यूटी कर रही है पुलिस। एक शख्स ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये बात कर दी और उसके बाद कार्रवाई। ये जो मजाक बना लिया गया है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी फेक न्यूज आती है, गलती हो जाती है, सहाफियों से होती है, बड़े बड़े सहाफियों से होती है। गलती पर आप बताते हैं कि आपसे गलती हो गई, डिलीट कर देते। इस सिलसिले में बाकायदा ये वार्निंग भी दी गई कि डिलीट कर दिया जाए और लोग गिरफ्तार भी किए गए, ठीक है, लेकिन हिना परवेज भट्ट साहिबा के अकाउंट पर ये सब कुछ मौजूद, तो उठाएं, गिरफ्तार करें, लगाएं फेक न्यूज का ठप्पा। देखिए हिना परवेज भट्ट साहिबा ने क्या किया था। हाँ बलोच दीवार। तो ये जो हिना परवेज भट्ट साहिबा की जानिब से शेयर करदा वीडियो है, इस वीडियो में आपको नजर क्या आ रहा है, ये बंदा मस्जिद से बाहर आया और बाहर आकर इसने गोली चलाई, फिर दूसरे बंदे ने गोली चलाई, और ये जो गोली चलाने वाले, इनको जो वीडियो बना रहा है वो भी कमेंट्री कर रहा है, बलोच मुंडा है, मुंडे नू, वो ये बातें कर रहे हैं। पीछे दूल्हा बाहर आ रहा है मस्जिद से, दूल्हा मस्जिद से बाहर आ रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो हिना परवेज भट्ट साहिबा इसको बता रही हैं कि ये लब्बैक वाले हैं। ये कौन सा मजाक है इन लोगों की जानिब से, ये कुछ का कुछ उठा के लब्बैक पे डाल दिया गया है। लब्बैक वालों से गलतियां माजी में हुई हैं, अब की बार भी कुछ हुई होंगी, और उन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल भी बनाया। उनमें से बाज लोगों के पास पंजाब पुलिस दिखा रही है एक वीडियो में कि वेपन भी मौजूद है, लेकिन वो वीडियोस जो हैशटैग सानिया मुरीद के से चल रही हैं, जो मेरे आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप में मौजूद हैं, क्या वो वीडियो कहीं है, किसी खाते में ली गई है? ये जो वीडियोस हैं कि लब्बैक का एक बंदा गोली चला रहा है, दूसरा बंदा गोली चला रहा है, 2 से 3 दिखा दिया आपने, एक बंदा शेल चला रहा है। लब्बैक के लोगों की जो वीडियोस हैं वो वीडियोस देखिए, उनकी तादाद देखिए। वो जो एक गली में खड़े होकर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, या रसूलुल्लाह हमारी मदद कीजिए, और वहां कोने पे आग लगी हुई है और वहां ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने बंदे मार दिए। फिर इसी तरह से ढेरों वीडियोस हैं। ये जो खोजी शो हुआ है समा पे,
इसमें जो ऐनी शाहिदीन ने बताया कि स्कूल के ग्राउंड में इतनी लाशें हैं, इस जगह इतनी लाशें हैं, इस जगह ये किया गया, इस जगह ये किया गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतनी गोलियां चला दी। हमला हुआ है, तकरीबन 6,500 आदमी की डेथ हो चुकी है। जख्मी की जो तादाद है वो कुछ कह नहीं सकते। क्या अब इसका कोई जवाब देगा? ये जो साद रिजवी साहब की ऑडियो वायरल है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओं का वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी माओं के दूध का वास्ता देता हूं, 32 धारों का वास्ता देता हूं, चले जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, गोलियां मत चलाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओं का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओं के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। वो साद रिजवी उससे पहले बार बार कह रहे थे आओ हमसे बात कर लो। वहां पर आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात के लिए भेजा किसको गया था? ख्वाजा सलमान रफीक साहब को। फिर उसके बाद उठा लो, गिरफ्तार कर लो, ये सिलसिला हो रहा है। और मैं इनमें से किसी नंबर को ना मानूं। ये जो अलीम खान साहब के चैनल पर समा पर शो में 600, 650, 700 लाशों की बात कर दी गई, मैं इसको ना मानूं। मैं लब्बैक वालों की जानिब से दावा करदा 280 लाशें, उनको ना मानूं। मैं 40-50 लाशों का दावा तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने किया है। सहाफियों की अपनी गुफ्तगू में यह दावा बार बार सामने आया है, जो ऑफ एयर गुफ्तगू है, मैं उसको भी ना मानूं। लेकिन बात यह है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल में यह बार बार बताया नहीं गया कि जो जसद थे वहां से उठा लिए गए? क्या उस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में नहीं ले लिया गया? क्या ये हमने सब कुछ पहले नहीं देखा? क्या पहले नहीं देखा कि अगर कोई पर्चा करवाना चाहेगा तो पर्चा तक नहीं होगा? और जो पर्चा साद रिजवी पर हुआ है कि साद रिजवी ने पास पड़ा पिस्टल उठाया, गोलियां चला दी, वो बंदा मुसलसल कैमरों की जद में था। ये जो साद रिजवी ने गोलियां चला दी, ये कहां से आया है? अब साद रिजवी ने गोलियां चला दी, अनस रिजवी ने गोलियां चला दी, और 24 घंटे की कल दोपहर में बात हो रही थी कि एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। हो क्या रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है लब्बैक के मामले में। लेकिन आप हैशटैग सानिहा मुरीद के पर जाकर जब देखें तो आपको अंदाजा होगा कि लब्बैक वालों का जो अकाउंट है उसको 10% भी रिपोर्ट नहीं किया गया। उनकी जानिब का भी तो एक मौकिफ है, मैं उसको हकीकत और सच का लफ्ज भी नहीं दे रहा, लेकिन एक मौकिफ तो है। उस मौकिफ की तो कवरेज होगी। वो जो लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, आपको ये शिकायत है कि वो ये भी करते हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारे लगाते हैं, ये शिद्दत पसंद लोग हैं। चलें मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन क्या उन लोगों से जीने का हक छीन लें? क्या सड़क पे फैसला कर दें? क्या ये इख्तियार दे दें कि जब वो कह रहा है अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी हलाली माओं का वास्ता, तो भी ना सुने? ये सब कुछ कर गुजरें? तो ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता है। आप हद दर्जा एहतियात करें इस मामले को रिपोर्ट करते हुए। पाकिस्तान के मारूसी हालात में कि जहां रिपोर्टिंग के लिए आपको हद दर्जा एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन किसी चीज का तो जवाब आए। ये जो किया गया है इसमें एक बहुत बड़ा अकाउंट है जो लब्बैक का अकाउंट है, उसका कहीं से कोई तो जवाब आए। यानी जो बता दिया गया है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वो पत्थर पे लकीर, वो हरफ आखिर, वो सच कि जिसको दुनिया की कोई ताकत झुटलाने की हिम्मत ना करे, किसी का बाप भी झुटला नहीं सकता। क्या रियासतों का सच ऐसा होता है? तो ये अजीबो गरीब मामला है, इसको देखना चाहिए और ये सामने आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नून लीग के अपने लोगों ने जिस तरह की चीजें की हैं, उन चीजों को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये इतना सादा मामला नहीं है जिस तरह से बता दिया गया कि सब कुछ इन्होंने किया था। लब्बैक के कुछ लोग एक कहानी और सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसल कामरान साहब, कामरान शाहजेब खानज़ादा के शो में भी आए थे गुज़श्ता शब, तो वो आए थे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बज़ाहिर बात करने, लेकिन उनकी जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया। अब लब्बैक के लोग ये मौक़िफ़ दे रहे हैं सहाफ़ियों को, और ये तमाम लोग एक सूरत हाल है जिसमें या तो मोहतात हैं, या डर गए हैं, या धमका दिए गए हैं। क्या हुआ है कुछ पता चलना चाहिए। साद रिजवी कहाँ हैं, अनस रिजवी कहाँ हैं, पता चलना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि ट्रेस कर लिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर ऐसे घेरे में हैं, इससे निकल नहीं सकेंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब बताया जाए
कि क्या इंतजार किया जा रहा है कि अगर जख्मी हैं तो हम इलाज करवाएंगे? करवा दें इलाज, गिरफ्तार करके इलाज करवा दें। ये चीज सामने आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद सुहेल आफरीदी का मामला, सुहेल आफरीदी का हलफ, वो पहुंचे गवर्नर हाउस और उसके बाद गवर्नर हाउस में हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आईएसएफ का वो जो गले में स्कार्फ डालते हैं, पटका डालते हैं, वो डाला और सुहेल आफरीदी गाड़ी से उतरे। उन्होंने जिस तरह से अपने वर्कर्स का जवाब दिया, जिस तरह से नारे लगाए गए, जिस तरह से आईएसएफ के नारे लगाए गए, फैसल करीम कुंडी साहब ऐसा लग रहा था कि बाकायदा तौर पर उस जगह एक बेयारो मददगार इंसान है जो नारों को चाहता है कि ना लगे लेकिन सुनने पर मजबूर है, जो चाहता है कि तमाम लोग काश यहां ना होते लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता, जो ये चाहता है कि जो मेरे बराबर में सीएम बैठा हुआ है जिसको मैंने कहा था कि तुम्हारे इससे पहले वाले सीएम का तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, मुझे तो मिला ही नहीं, और कुछ और होने की खबरें आ रही थी, मुलाकातें की गई थी मौलाना फजलुर रहमान से, वो इतना बेबस, इतना बेयारो मददगार नजर आ रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहा था। अब इसमें बहुत ज्यादा भरपूर अंदाज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसकी बात हो रही है कि हुआ क्या है, यानी ये सब कुछ रोकने की पूरी तैयारी थी, फिर ये सब कुछ इतना स्मूथ कैसे हो गया। सुहेल आफरीदी तो चले ठीक है कि इलेक्शन जीत गए असेंबली में, लेकिन बाकी चीजें इतनी आसानी से कैसे हो गई? हर चीज रोकी जा रही थी, हर चीज सिस्टम रोक रहा था, तो सिस्टम इतना स्मूथ कैसे हो गया? क्या ये गवर्नर हाउस आइए, हलफ उठाइए, वज़ीर आला बन जाइए, ये तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके पीछे मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन अब मैं ये तमाम चीजें देखकर कहने पर मजबूर हूं कि इसके पीछे कोई कहानी है। वो कहानी जल्द सामने आए, बाद में सामने आए, कुछ हो, लेकिन पता चलना चाहिए कि कुछ हुआ है, कहां हुआ है, क्या हुआ है, किसकी किससे बातचीत के नतीजे में, मुलाकात के नतीजे में हुआ है, ये कहानी सामने आनी चाहिए, वगरना आपको बताया ही जा रहा था। मखसूस सहाफियों ने बाकायदा तौर पर बता दिया था, ऐसे सहाफी जो एस्टैब्लिशमेंट की खबरें देते हैं कि नहीं बनेगा सुहेल आफरीदी वज़ीर आला, ये बता दिया गया है। मैंडेट का रास्ता रोकने का फैसला हो गया है। अली अमीन गंडापुर विल बी रिमेंबर्ड एज लास्ट सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लास्ट सीएम ऑफ पीटीआई, फिर भी बन गया सुहेल आफरीदी। तो क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, ये पता चलना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब, अडियाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट को देखिए, या ये जो आप फुटेज देख रहे हैं नौरीन न्याजी साहिबा की, इस फुटेज को देखिए। मैं इमरान खान साहब की बाकी बातें अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि उनके अकाउंट से ट्वीट आता है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख दी जाती हैं। लेकिन ये जो नौरीन खान न्याजी साहिबा बता रही हैं, जो बैरिस्टर सैफ का ट्वीट है, ये ट्वीट कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पैरोल पे रिहा करो, और फिर ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल है, इस सूरत हाल में एक रोल है जो मैं प्ले कर सकता हूं, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। ये तो इमरान खान का मौकिफ है, लेकिन ये कि मुझे पैरोल पे रिहा करो, इस सूरत हाल में मैं किरदार अदा कर सकता हूं। अभी सीज फायर हुआ है, इमरान खान साहब सीज फायर करवा सकते हैं, तो ये सीज फायर 48 घंटे का है, और ये सूरत हाल खुदा न खास्ता एस्केलेट हो सकती है। वहां से भारत, जहां पर अफगानिस्तान का वजीर खारजा गया, वहां से मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं, इस सूरत हाल पे कमेंट्री की जा रही है, सूरत हाल में बाकायदा रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है, और ये सूरत हाल अभी खत्म नहीं हुई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। ये इन हालात में एक बहुत बड़ी चीज है। बैरिस्टर सैफ का बाहर आकर ट्वीट करना कि आज इमरान खान से मुलाकात हुई, ये हुआ है, तो ये पहले नहीं हुआ। तो क्या कोई पैगाम किसी को बैरिस्टर सैफ ने देने की कोशिश की है? नौरीन साहिबा आज बात कर रही थी, अलीमा खान साहिबा अब बात नहीं करेंगी। ये फैसला इमरान खान साहब ने किया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के खदशात बढ़ गए थे। अब नौरीन साहिबा बात कर रही थी और करेंगी, तो अलीमा साहिबा चुप खड़ी थी। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम दिया गया है, या इमरान खान साहब के चाहने वालों की जानिब से पैगाम दिया गया है, इमरान खान साहब को पता भी नहीं है, अभी हमें खुद भी नहीं पता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।